लब्धांश क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं राजेश शास्त्री आप सभी का इष्टोपदेश स्वाध्याय ग्रंथमाला में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ज्ञान आराधना के महायज्ञ में सभी लोग सम्मिलित हो सकें। प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सबशाहुडम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदिम तीर्थंकर श्री खजराट आदिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य व 160 विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिपुंग श्री 160 सुधा सागर जी महाराज की जय। इष्टोपदेश की स्वाध्याय श्रृंखला में हम सभी लोगों ने कल 43 और 44वां श्लोक समझा था। एक बार रिवीजन करते हैं, तत्पश्चात आगे बढ़ते हैं। उच्चारण करेंगे। यो यत्र निवसन्नास्ते सा तत्र कुरुते रतिं यो यत्र रमते तस्मा दन्यत्र सा न गच्छति। क्या लिखा आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने। शिष्य ने जब प्रश्न किया था कि महाराज योगी क्यों अपने स्थान में ही रमने लगता है, तो उसी का समाधान करते हुए लिखा था कि यह यत्र जो जीव जहाँ पर निवसन आस्ते रहने लगता है, सा तत्र रतिम कुरुते वह वहाँ पर रतिम अर्थात प्रीति, कुरुते यानी करने लगता है, स्नेह करने लगता है, राग भाव करने लगता है। यह यत्र रमते जो जहाँ पर रम जाता है, जहाँ पर मन लग जाता है, जिस क्रिया करने में उसको अच्छा लगने लगता है, सा वह व्यक्ति तस्मात् उस स्थान से अन्यत्र न गच्छति अन्य कहीं जाना नहीं चाहता है। जैसे कोई अध्यापक है और उसको पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, तो चाहे बच्चे कितने भी हों लेकिन उसका पढ़ाने में मन लगता है। व्यापारी है, व्यापार करता है, व्यापार कैसा भी हो, कितना भी हो, छोटे स्तर का हो चाहे बड़े स्तर का, लेकिन उसका व्यापार करने में मन लगता है तो व्यापार करता है। एक गृहिणी है, उसको घर के कामों में आनंद आता है, घर के कार्य करती है, उसमें ही उसे आनंद आता है। तो चाहे वह कार्य कितना भी छोटा बड़ा हो, लेकिन उसे आनंद आता है तो करती है, और फिर उस कार्य में वह आनंद के साथ साथ उसी कार्य में वह रम जाती है। वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि योगी जब अपने ध्यान में रहता है और जब उसे एकांत और निर्जन स्थान अच्छा लगने लगता है और आत्मा के बारे में चिंतन करते करते उसे आत्म तत्व का बोध होने लगता है, अपने आत्म तत्व की प्रतीति होने लगती है, तो वह उस स्थान को, उस आत्म ध्यान को छोड़ करके कहीं अन्यत्र नहीं जाना चाहता है। यही उस योगी की विशेषता है। क्या लिखा अगले छंद में, उच्चारण करेंगे। अगच्छंस्तद्विशेषाण मनभिज्ञश्च जायते अज्ञात तद्विशेषस्तु वध्यते न विमुच्यते। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी इसमें कह रहे हैं तद विशेषाणाम, उन शरीर और पर पदार्थों की विशेषताओं को अनभिज्ञ अगच्छन ना जानता हुआ, अनभिज्ञ जायते
अजान हो जाता है, अजान बन जाता है। शरीर और पर पदार्थ जितने भी हैं उन सब की विशेषताओं को ना जानता हुआ भी अनभिज्ञः जायते, अजान हो जाता है। और अज्ञात तद विशेषः, उन शरीर आदि की विशेषताओं से जो अज्ञात है, नहीं जानता है, ऐसा वह योगी क्या होता है? वध्यते न, कर्मों से नहीं बनता, जबकि क्या होता है? विमुच्यते, कर्मों को छोड़ता है, कर्मों से छूट जाता है। बहुत अच्छी बात की है इस 44वें श्लोक में आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने कि जो योगी है वह योगी जब संसार की बाहरी पदार्थों से, संसार की वस्तुओं से और शरीर को हष्ट पुष्ट करने वाली वस्तुओं से बहुत दूर हो जाता है, अपने आत्म ध्यान में लवलीन हो जाता है, तल्लीन हो जाता है, तो उन सभी पदार्थों को वह जानता है, लेकिन फिर भी कैसा? ना जानता हुआ अजान बना रहता है कि मैं किसी चीज को नहीं जानता। क्यों? क्योंकि मुझे किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। संसार की बाहरी सामग्री को मुझे इकट्ठा करने की क्या आवश्यकता है? क्यों? क्योंकि ना तो मेरे आगे कोई है, ना कोई मेरे पीछे है। जब आगे पीछे कोई नहीं है तो मैं क्यों संसार का ये जो झमेला है, संसार के बाहरी पदार्थ हैं, संसार की आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति करने के लिए जो पर पदार्थ हैं, उनको मैं क्यों इकट्ठा करूं? इसलिए उन सब से वह ना जानता हुआ अजान बना रहता है। और ऐसा वह योगी जब अजान बना रहता है तो कैसी उसकी विशेषता होती है? वह आश्रव को रोक देता है, और जब आश्रव रुक जाता है कर्मों का तो फिर बंध भी नहीं होता, और बंध नहीं होता फिर क्या होता है? संबर होता है। संबर के साथ साथ निर्जरा तो उसकी चलती रहती है, और कर्मों को छोड़ करके, कर्मों से छूटता हुआ वह अपने आत्म कल्याण की ओर बढ़ता ही चला जाता है। स्पष्ट है? किसी को शायद कोई प्रश्न नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो तो लास्ट के आपके 10 मिनट आपको मिलेंगे, उसमें आप पूछ सकते हैं कि इसका अर्थ, भावार्थ, उच्चारण जो भी हो। और उच्चारण को लेकर के मैंने एक वीडियो लगभग तैयार हो गई है, और वो 1-2 दिन में मैं अपलोड कर दूंगा, तो वो ग्रुप पे भी डाल दूंगा। उसमें लगभग सभी श्लोकों का उच्चारण, आधा सभी श्लोकों का उच्चारण किया गया है। आधी वीडियो बन गई है, आधी और शेष है। मैं उसको बना करके और मैं अपलोड कर दूंगा, तो ग्रुप पे भेज दूंगा। तो उस वीडियो को आप देख करके जो भी आप श्लोक का उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, उसको देख करके आप समझ सकते हैं और बोलना सीख सकते हैं। अगला जो श्लोक है उस में उच्चारण करेंगे एक एक शब्द का। परः, परस्ततो, मात्मयी, वात्मा, ततः सुखम, अतएव महात्मानस् तन्निमित्तं क्रतोद्यमाः। परः, परस्ततो, दुःख, मात्मैवात्मा, मात्मयि, वात्मा, ततः सुखम, अतएव महात्मानस् तन्निमित्तं क्रतोद्यमाः। लयबद्ध तरीके से उच्चारण करेंगे। परः, परस्ततो दुःख, परः, परस्ततो दुःख, तन्निमित्तं क्रतोद्यमाः।
पुनः उच्चारण करेंगे एक बार। परः परस्ततो दुःख मात्मैवात्मा ततः सुखम्। अतएव महात्मानः तन्निमित्तं क्रतोद्यमाः। क्या लिखा आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने कि जो योगी होता है उसको जब अपने आत्म ध्यान में ही रुचि होने लगती है तो रुचि किस कारण से होती है? सभी जानते हैं कि उसके सुख का आधार है, सुख की प्राप्ति है। तो उसी सुख और दुख के आधार की कल्पना करते हुए और सुख और दुख का निर्धारण करते हुए आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी इस श्लोक में बता रहे हैं परः अर्थात भिन्न पदार्थ, पर पदार्थ। परः पर पदार्थ पर हैं, ततः इसलिए उस पदार्थ से दुखम दुख होता है। आत्मा एव आत्मा, आत्मा आत्मा ही है अर्थात अपनी ही है, आत्मा अपनी ही है। ततः इसलिए उस आत्मा से सुखम सुख प्राप्त होता है। अतएव इसलिए महात्मानः महापुरुषों ने तन्निमित्तम उस आत्मा की प्राप्ति के लिए, उस आत्मा के माध्यम से सुख प्राप्ति के लिए क्रतोद्यमा, कृत उद्यमा, क्रतोद्यमा एक ही शब्द है संधि विच्छेद में, लेकिन कृत उद्यमा क्या किया है? उद्यम किया है, प्रयत्न किया है, प्रयास किया है। किसके लिए? अपने आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए। आत्म तत्व की प्राप्ति से क्या होने वाला है? जब अपने आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाएगी तो सुख मिलने वाला है। कौन सा सुख मिलने वाला है? शाश्वत सुख मिलने वाला है, जो कभी नष्ट नहीं होने वाला, जिसमें कभी भी किसी भी प्रकार से विघ्न नहीं आने वाला, ऐसा सुख प्राप्त होने वाला है। इसलिए जितने भी आज तक महापुरुष हैं उन सभी महापुरुषों ने उस आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए उद्यम किया है। अन्वयार्थ देखते हैं, शब्दार्थ शायद स्पष्ट हो गया होगा। परह परह, पर पदार्थ पर हैं, दूसरे हैं, अन्य हैं, भिन्न हैं। किससे भिन्न है? हमारे शरीर से भिन्न है। जितने भी दिखाई देते हैं, पहले तो हमें शरीर से भिन्न पर पदार्थों को जानना है, फिर शरीर भी भिन्न है क्योंकि वो भी पर पदार्थ है। तो पर ही है, ततः दुखम, इसलिए उससे दुख प्राप्त होता है, उससे दुख होता है, वह दुख का कारण बनता है। लेकिन आत्मा एव आत्मा, आत्मा तो अपनी ही है, स्वयं की है। ततः इसलिए सुखम सुख प्राप्त होता है, उसकी चर्चा करने में, उसका ध्यान करने में, उसके निमित्त से कोई कार्य करने में सुख प्राप्त होता है। अतएव इसी कारण से, इसीलिए महात्मानः, जितने भी महापुरुष हैं, आज तक हुए हैं और आगे होवेंगे, उन सभी महापुरुषों ने तन निमित्तम, उस आत्मा के निमित्त से, उस आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए कृतोद्यमा, प्रयत्न किया है, प्रयास किया है। अन्वयार्थ स्पष्ट हो गया होगा। भावार्थ की तरफ चलते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी इसमें बता रहे हैं कि जो योगी है, आत्मा का ध्यान करने वाला दृढ़ अभ्यासी है, उस श्रवण ने तो पहले ही अपने आप में ये मान लिया है कि जितने भी भिन्न पदार्थ हैं वो भिन्न हैं। लेकिन हम सभी ने नहीं माना आज तक, इसीलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने हम सभी लोगों को इंगित किया है, बताया है कि भिन्न जो पर पदार्थ हैं वो हमसे अलग ही हैं। जैसे कोई भी पदार्थ अपन ले लें, बिजली ही देख लें, जैसे बिजली है वो भिन्न है, पर पदार्थ है, दूसरा है, लेकिन हम उस पर डिपेंड कितने हो गए? आज 24 घंटे में से
कितने हमारे संक्लिष्ट परिणाम हो जाते हैं कि अब लाइट चली गई, विद्युत नहीं है, बिजली नहीं है, अभी ये मोबाइल भी हम तो भिन्न पदार्थ है तो वो दुख का कारण है। बिजली के अलावा और भी जितने संसार में जितने भी विद्यमान पदार्थ हैं सभी के साथ यही घटित होता है। क्यों? क्योंकि वह पर है। लेकिन कोई दुख प्राप्त नहीं होता कि हमारी आत्मा अपनी है, कोई कष्ट नहीं होगा। कष्ट तो शरीर को होता है। मान लो हमारे चलते हुए हमारी आत्मा को तो चुभा नहीं, निकाल दें और उस दुख को अपन नहीं माने कि हमारे ऊपर दुख आया हुआ है। कर्म का उदय था, लग गया, बस कांटा लगा, कांच लगा, हमने निकाल के अलग कर दिया बस। यदि हम उसमें राग द्वेष करने लगेंगे कि शरीर को कितना कष्ट हो गया, कितना खून बह गया, कितना रक्त बह गया, कैसे ठीक होगा, कमजोरी आ जाएगी, राग करेंगे तो फिर कर्म बंध भी होगा और दुख भी होगा। उसी जगह अपन द्वेष करने लग जाएं, कैसे कैसे लोग हैं, कहाँ कांच फेंकना है पता नहीं रहता उन्हें, कहाँ कांटे फेंकना है पता नहीं रहता उन्हें, रास्ते में ही कोई चीज फेंक देते हैं। द्वेष है, दूसरों पर अपना भार उतार रहे हैं। हम उससे भिन्न जो हमारी आत्मा है उसके बारे में चिंतन करेंगे तो वह दुख का कारण नहीं बनेगी। नीचे की पंक्ति में इसीलिए कहा है अतीव महात्मानः, इसीलिए जितने भी महापुरुष हैं, क्या पढ़ते हैं अपन, जो संसार वैसे सुकर क्यों त्यागे, काहे को सेव साधन करे ते, संयम सो अनुरागे। यदि इस संसार में सुख होता तो है तीर्थंकर जैसे महापुरुष क्यों इस संसार का त्याग करते। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्याग, काहे को शिव साधन, उस मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए क्यों वो यत्न करते, संसार का त्याग करते, दीक्षा लेते, वन में जाकर के दीक्षा लेकर के तपश्चर्या करते, कई दिनों का उपवास करते, उस एक आध दिन आहार करने आते, फिर उपवास में बैठ जाते, जटिल तपस्या करते और जटिल तपस्या के बाद केवल ज्ञान को प्राप्त करते। क्यों करते? क्यों? क्योंकि उस संयम को प्राप्त करने में, उस संयम के मार्ग पर बढ़ने में और शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए उस मार्ग पर बढ़े। संसार में बिल्कुल सुख नहीं है। अरे विचार करो शांतिनाथ, कुंचनाथ और अरनाथ तीर्थंकर के बारे में, किस चीज की कमी थी? चक्रवर्ती थे, कामदेव थे, तीर्थंकर थे, तीन तीन पदों के धारी थे, छह खंडों के अधिपति थे, कोटि 18 घोड़े छोड़े, 84 लाख हाथी, 18 करोड़ में हमेशा तत्पर रहते हो, ऐसी वह चक्रवर्ती की चतुरंगड़ी सेना का त्याग करके उस मोक्ष के मार्ग पर बढ़ गए। क्यों? क्योंकि संसार में चतुरंगड़ी सेना नहीं, जितना कुछ भी प्राप्त हो जाए वह सब दुख का कारण ही बनता है, उससे किसी भी प्रकार से सुख प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए महापुरुष उस मार्ग पर बढ़े और महापुरुष उस मार्ग पर बढ़ करके हम सभी लोगों को भी चेता गए कि कितना भी प्रयास कर लेना इस संसार में रह करके, यह संसार हमें आगे बढ़ाता जाएगा, हमारे आगे बढ़ाता जाएगा, लेकिन इस संसार का त्याग, इसलिए जो हमारी पर पदार्थों में इतनी अपनत्व बुद्धि है, उस अपनत्व बुद्धि को हमें त्याग करके संयम के मार्ग पर बढ़ना चाहिए। कभी कोई दूसरे के धन
दूसरे का धन हमें प्राप्त हो जाए और हम अपने आप को धनी मानने लगे, ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। अपने अपने पुण्य की जो रेखा है ना, उसी के अनुसार सारी संसार की क्रियाएं होती हैं। दूसरे का धन हमें मिल जाएगा या दूसरा हमें धन दे जाएगा, मतलब कहने का तात्पर्य है कि परंपरा से हमें धन प्राप्त भी हो जाएगा, जो पैतृक परंपरा से धन प्राप्त भी हो जाएगा, और यदि हमारा पुण्य उतना बलशाली नहीं है, क्षीण है, तो वो समाप्त भी हो जाएगा। इसलिए पर पदार्थ पर ही है, यह हमें मानना पड़ेगा। और जब हम ये स्वीकार करेंगे, स्पष्ट हो गया होगा। बहुत सरल श्लोक है। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं, उच्चारण करेंगे एक एक शब्द का। अविद्वान अविद्वान पुद्गलद्रव्यम् योऽभिनन्दति तस्य तत् न जातु जन्तोः सामीप्यं चतुर्गतिषु मुञ्चति। अविद्वान् पुद्गलद्रव्यम् योऽभिनन्दति तस्य तत् न जातु जन्तोः सामीप्यं चतुर्गतिषु मुञ्चति। लयबद्ध तरीके से उच्चारण करेंगे। अविद्वान् पुद्गलद्रव्यम् योऽभिनन्दति तस्य तत् न जातु जन्तोः सामीप्यम् चतुर्गतिषु मुञ्चति। पुनः उच्चारण करेंगे। अविद्वान् पुद्गलद्रव्यम् योऽभिनन्दति तस्य तत् न जातु जन्तोः सामीप्यम् चतुर्गतिषु मुञ्चति। क्या लिखा आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने कि पर के अनुराग में पर पदार्थ की और अपने पदार्थ की, स्व और पर की, मतलब दोनों की चर्चा पिछले 45वें श्लोक में विद्यमान थी कि पर क्या है और स्व क्या है। तो अब पर की अनुराग में क्या फल मिलता है। जब हम भिन्न पदार्थों से राग करते हैं, मोह करते हैं, तो उसका फल क्या होता है, एक बार उसको भी समझ लेते हैं। शिष्य ने प्रश्न किया कि महाराज हम चलो पर में अनुराग करेंगे, अपनत्व बुद्धि करेंगे, तो उसका फल क्या मिलेगा। तो उसी फल को बताते हुए कह रहे हैं अविद्वान। अविद्वान मतलब जो विद्वान नहीं है, विद्वान मतलब ज्ञाता, ज्ञानी। अविद्वान मतलब जो ज्ञानी नहीं है, तो कौन कहलाएगा, मूर्ख कहलाएगा, बहिरात्मा भी उसे कह सकते हैं। पुद्गल द्रव्यम, अविद्वान पुद्गल द्रव्य को यह अभिनंदति, यह मतलब जो भी अविद्वान है, जो भी मूर्ख पुरुष है, वह से राग करता है, उस पुद्गल द्रव्य से आत्मीय भाव करता है, स्नेह करता है, मोह करता है, उसको संभाल करके रखता है कि नहीं, सभी लोग रखते हैं। तस्य तत्, तस्य मतलब उसका, तत् मतलब वह है, जो शरीर है वह शरीर, जातु ना, कभी भी नहीं, जंतोः प्राणी का,
सामीप्यम अर्थात साथ, समीपता, चतुर्गतिषु चारों गतियों में, मुंचति नहीं छोड़ता है। ना शब्द आगे है तो ना मुंचति नहीं छोड़ता है। ये तो शब्दार्थ हो गया। अन्वयार्थ देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। अन्वयार्थ में क्या कहा आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने, यह जो भी अविद्वान मूर्ख पुरुष है, विद्वान नहीं है, ऐसा वह मूर्ख पुरुष पुद्गल द्रव्यम अभिनंदति, पुद्गल द्रव्य से स्नेह करता है, पुद्गल द्रव्य से प्रेम करता है, पुद्गल द्रव्य से राग करता है। इसलिए उस पुद्गल द्रव्य से राग करने के कारण तस्य जंतो, उस प्राणी का, जंतु मतलब प्राणी, उस प्राणी का तत् अर्थात वह पुद्गल द्रव्य से राग करना, या वह शरीर आदि, शरीर से भी राग करता है, तो वह शरीर आदि जातु कभी भी चतुर्गतिषु चारों उसका साथ नहीं छोड़ता है। स्पष्ट है। एक बार और देखते हैं अन्वयार्थ। यह जो भी अविद्वान मूर्ख पुरुष है, पुद्गल द्रव्यम अभिनंदति, पुद्गल द्रव्य से प्रेम करता है, अभिनंदन करता है, उसका उससे राग करता है, तो तस्य जंतो, वह प्राणी या उस प्राणी का तत् वह शरीर, जातु अर्थात कभी भी, चतुर्गतिषु चारों गतियों में, सामीप्यम न मुंचति कभी भी साथ नहीं छोड़ता है। स्पष्ट है अन्वयार्थ। भावार्थ की तरफ चलते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी इसमें कह से जो बहिरात्मा है, इस संसार पुद्गल द्रव्य से स्नेह करता है, राग करता है। हमने देखा होगा कि हम सभी संसारी जीव किस प्रकार कोई भी मान लो जैसे घड़ी है, तो एक बहुत सुंदर सी घड़ी खरीदी हमने, तो उस घड़ी से कितना राग है, बहुत राग है, तो उसको संभाल करके रखेंगे, अच्छी जगह लगाएंगे जहाँ सब लोग देखें, उसकी तारीफ करें। यदि कभी उसको निकालना ही पड़ेंगे तो उसको बड़े ही संभाल करके निकालेंगे, फिर वापस संभाल करके लगाएंगे। ये क्या है, उससे हमें राग है, प्रेम है, उससे स्नेह है। ये उदाहरण है। से राग तो छोड़ो, इस शरीर से भी इतना राग है कि इस शरीर को भी दिन रात पुष्ट करने में, कब क्या खाना है, कैसे हमारा शरीर हष्ट पुष्ट होगा, और कौन सी हमारी रसना इंद्री को बहुत अच्छी चीजें लगती हैं, वो बड़े ही रसास्वादन लेकर के अपने शरीर को पुष्ट करते हैं। तो यह क्या है, यह राग है। उसी राग के कारण वह बहिरात्मा जो प्राणी है, इस शरीर को, उन सभी पुद्गल द्रव्यों को, पर पदार्थों को कभी भी चारों गतियों में नहीं छोड़ पाता। उन चारों गतियों की जो 84 लाख योनि है, उन सभी योनियों में इन शरीर को और पर पदार्थों को किसी न किसी निमित्त से प्राप्त करता है। आचार्यों ने लिखा कि यह किसी भी योनि में चला जाए, यह जीव किसी भी पर्याय में चला जाए, उसे उस पर्याय इतना प्रेम हो जाता है कि यदि कोई उसको हानि पहुंचाता है तो अपने बचाव के लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। हमने प्रत्येक जीव की कथा व्यथा सुनी होगी कि अपने को बचाने के लिए, अपने पुत्र को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए वह शेर से भी लड़ गया, उसने और कार्य भी जो उसे करने पड़े कर लिए। क्यों? क्योंकि उसे पर्याय में इतना प्रेम है, उस पर्याय से इतना मोह हो गया है कि वह उसे छोड़ना नहीं चाहता। जब अन्य पर्यायों में है तो उसमें तो हम ये जानते भी नहीं है बात। जैसे मान लो हम त्रियंच बन गए, तो उसमें तो हमें पता भी नहीं है कि हम ये पर्याय बुद्धि कर रहे हैं, केवल यह मनुष्य पर्याय ही है। वो मनुष्य पर्याय के साथ ये हम सभी लोग ये जो समझ रहे हैं कि ये पर्याय बुद्धि है, यदि हम इसमें पर्याय में मोह करते हैं, तो इस शरीर से प्रेम करते हैं तो पर्याय बुद्धि है, जहां हम समझ पा रहे हैं।
क्यों? क्योंकि हमें जिनवाणी का संयोग, हमारी पांचों इंद्रियां, जैन का संयोग, ये सारी चीजें निमित्त से प्राप्त हो, इसलिए हम ये जान पा रहे हैं। अन्य पर्यायों में, अन्य योनियों में तो हमें ये बुद्धि और ये ज्ञान भी नहीं बैठता है, और उसी पर के और पर पदार्थों में राग और मोह के कारण से हम उन चारों गतियों में आज तक भटक रहे हैं, और पता नहीं कब तक भटकते रहेंगे। निमित्त मिलता है, ऐसा नहीं कि निमित्त नहीं मिलता, निमित्त हमें बार बार मिलता है, लेकिन प्रयास और पुरुषार्थ हमारा नहीं हो पाता है। प्रयास और पुरुषार्थ के कारण ही आज हम इस संसार में भटक रहे हैं। यदि हमारा प्रयास सार्थक हो जाए, कुछ ऐसा प्रयास कर लें हम कि कम से कम ये भाव सुधर जाए और इस भाव के निमित्त से अगला भाव भी सुधर जाए, तो जब ये और अगला दोनों सुधर जाएगा तो हम फिर उस पटरी पर तो चलने ही लगेंगे, चलने लगेंगे कि नहीं। उदाहरण से समझते हैं। आचार्यों ने लिखा, जैसे जानने के लिए 3 लोक हैं ना, वैसे ही छोड़ने के लिए राग, द्वेष और मोह हैं। उदाहरण में जैसे मान लो कोई एक पेंसिल है, पेंसिल में हमने क्या जाना, पेंसिल लिखने का काम करती है, ये समीचीन ज्ञान है उसका, पेंसिल का, है कि नहीं, लिखने का काम करती। लेकिन पेंसिल से हम क्या करने लगे, ये पेंसिल तो मेरी है, ये क्या है, मोह हो गया। हमने कहा, दूसरे की पेंसिल देखी, हमने कहा ये पेंसिल तो बहुत अच्छी है, मेरे पास भी होनी चाहिए, ये राग है। या फिर हमारी पेंसिल है, इससे हम जो कार्य कर लेते हैं वो सफल हो जाता है, ये राग है। या फिर पेंसिल से हमने क्या विचार किया कि ये पेंसिल अच्छी नहीं है, अच्छी कंपनी की नहीं है, बार बार टूट जाती है, कैसी पेंसिल रखते हैं, तो ये द्वेष है। इसी राग, द्वेष और मोह, जो हमने एक वस्तु में, पेंसिल एक ही है कैटेगरी में, लेकिन हमने उसमें राग भी कर लिया, कहीं कहीं उससे द्वेष कर लिया, तो कहीं उससे मोह कर लिया, लेकिन हम उसके मूल स्वरूप को भूल गए। जो अभी आप लोगों का माइक अनम्यूट हो गया है, म्यूट कर लें, इससे क्या है सभी लोगों तक वॉइस अच्छी पहुंचती है। नीलिमा जी और संतोष जी आप भी कर लें। तो वस्तु एक ही है, लेकिन उसमें हमने राग भी कर लिया, मोह भी कर लिया, द्वेष भी कर लिया, लेकिन जो उसका समीचीन ज्ञान है उस पर हमने पर्दा डाल दिया। जानते सब लोग हैं कि हाँ पेंसिल लिखने का काम करती है, लेकिन उस समीचीन ज्ञान पर पर्दा डाल दिया, जानते हुए भी हम अजान बने हुए। वही बात आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी हम सभी को समझा रहे हैं कि हम सब लोग जानते हैं कि पर्याय बुद्धि क्या है और अपनत्व बुद्धि क्या है, लेकिन फिर भी हम स्नेह किसमें करते हैं, उस पर्याय में करते हैं, उस शरीर में करते हैं और पर पदार्थों में करते हैं, जैसे ये उदाहरण बताया। और उन्हीं सब के कारण से हम इस संसार में आज तक भटक रहे हैं। पंडित दौलत राम जी ने क्या लिखा, मोहे महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत वादी। इस संसार में हमने इस मोह रूपी महान मदिरा का पान कर लिया है, उसी कारण से हम इस संसार में व्यर्थ में भटक रहे हैं। सबसे बड़ा कारण ही मोह है। ये चीजें तो अपने आप धीरे धीरे हम सब प्रयास कर लेंगे छोड़ने का, लेकिन जब तक मोह किसी भी पदार्थ से, किसी भी संबंधी से या किसी भी स्नेही जन से हमारा विद्यमान है, तब तक संसार में हमारा कुछ नहीं होने वाला। हमें मोह बुद्धि का त्याग तो करना ही पड़ेगा। संसार में जितने भी महापुरुषों ने अपना कल्याण किया है, जितने भी लोगों का कल्याण हुआ है, तो उन्होंने किस रास्ते पर, मोह को इस साथ कल्याण किया है कि मोह का त्याग करके। ये तो आपस में बैरी है, मोही बनना या अमोही बनना, ममत्वपना और निर्ममत्वपना, ये दोनों आपस में बैरी हैं। ममत्व रहेगा तो निर्ममत्व नहीं होगा,
निर्ममत्वपना जहां है वहां ममत्व नहीं टिकेगा। हमारी स्थिति तो उदाहरण मुझे स्मरण में आ रहा है वैसी है कि एक व्यक्ति एक कमरे में बंद रहता है, उसमें 84 दरवाजे हैं, 84 दरवाजे हैं, और उस 84 दरवाजे में से दरवाजे भी खुलते हैं मनुष्य गति की तरह। एक दरवाजा कभी खुलता है, लेकिन जब वो खुलता है तो वो घूमता रहता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है तो उसे खुजली होने लगती है और उस पर वो हाथ नहीं रख पाता, और उस खुजली के चक्कर में आगे कार में आकर के भी हम सोचते रह गए ना कि हम कल्याण करेंगे करेंगे करेंगे, समय आने दो, तो समय निकल जाएगा। समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय निकल जाएगा, लेकिन हमारा कल्याण है, हमारी भावना है, वो यहीं पर अधूरी रह जाएगी। जैसा हमारा समय भी बलवान है, अपनी गति से वो बढ़ रहा है। किसी को कोई प्रश्न हो, पूछना हो तो पूछ सकता है, कुछ नहीं समझ में आया हो तो। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ जय जिनेन्द्र भैया जी, ये पुद्गल का तात्पर्य बताइएगा, मतलब इसका पुद्गल द्रव्य पुद्गल का तात्पर्य ये है कि आचार्य उमा स्वामी जी ने जो सूत्र लिखा है, स्पर्श रस गंध वर्णवंता पुद्गला, जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण पाया जाता है, वो पुद्गल है। अब आप किसी भी पदार्थ में लगा लीजिए, मान लो उदाहरण के तौर पर ये पेन है, देख रहे होंगे आप, पेन में स्पर्श भी है, छूने में कुछ कोई ना कोई टेस्ट आएगा, और गंध भी आएगी इसमें कुछ ना कुछ, और इसका वर्ण भी है, स्पर्श रस गंध वर्ण, वर्ण भी आपको दिख रहा है। तो जिसमें ये चारों चीजें विद्यमान होती हैं वो पुद्गल है। अब आप किसी भी पदार्थ में लगा लो, शरीर में भी चारों चीजें होती हैं, संसार के जितने भी पदार्थ हैं उनमें भी ये चारों चीजें होती हैं कि नहीं? तो संसार और पुद्गल में अपन ये भी कह सकते हैं कि जिसमें अचेतनता भी पाई जाती है, अजीब भी पुद्गल है। अजीब ही पुद्गल है ऐसी धारणा नहीं बनाना, अजीब भी पुद्गल है ऐसी धारणा बनानी है, ठीक है? क्योंकि शरीर में तो चेतनता भी है, लेकिन इसको भी हम पुद्गल कहते हैं, तो शरीर भी पुद्गल है और अजीब पदार्थ तो पुद्गल है ही। शरीर को इसलिए माना अलग कि आत्मा अलग है, इसलिए पुद्गल में मान लिया। बिल्कुल बिल्कुल, आत्मा अलग मानी है, शरीर अलग माना है, इसलिए उसको पुद्गल मान लिया। जैसे कि लेकिन और बाकी जितने जी जी वो जैसे कि आत्मा, बाकी जितने बाहरी पदार्थ हैं हमसे, जितने भी हैं वो अजीब हैं, अजीब की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए वो पर हैं, अब जैसे आत्मा जो प्रदेश होते हैं, आत्मा के प्रदेश वो छोटे छोटे, यानी आत्मा के स्वरूप में ही हो गए छोटे छोटे, जो बोलते ना कि आत्मा के प्रदेश सारी जगह फैले हुए हैं, तो वो प्रदेश का मतलब कि उनका जैसे कि छाया एक तरह से हो ना आत्मा की, क्या मतलब हुआ प्रदेश से? आत्मा के प्रदेश से तात्पर्य है कि आत्मा प्रदेश से अब कहना चाहिए छोटे छोटे अणु के रूप में, अपन अणु से मतलब इकट्ठी है, वो सब इकट्ठी है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं समझना कि एक एक कण कण है वो आत्मा। आत्मा जुड़ी हुई है, लेकिन जितना अपना शरीर है उस पूरे प्रतिभाग में है। इसके लिए दीपक का उदाहरण बिल्कुल सही बैठता है, दीपक का प्रकाश है जैसे। अब प्रकाश को अपन कैसे मानेंगे? प्रकाश तो टुकड़ों में है नहीं, जुड़ा। आज की स्वाध्याय कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य